क्या है। जैसे हम लोग अभी मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में, समटाइम आई यूज इंग्लिश, तो दीज आर ऑल द लैंग्वेज। सम पीपल नो अदर लैंग्वेज ऑल्सो, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का एक फंडामेंटल होता है, एक बेस होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश। इसका क्या है, 26 अल्फाबेट्स है। हिंदी में हम लोग क्या जानते हैं, का जो भी आपका वहां पर अल्फाबेट्स यूज हो रहा है, ठीक है। उसी तरह लैंग्वेज और केमिस्ट्री में जो आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज एक्चुअली अ चैप्टर फॉर एवरीवन। ये ऐसा नहीं है कि जो क्लास 9 में, 10 में, 8 में वो ये चैप्टर कर सकते हैं। ये चैप्टर कोई भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं अपने केमिस्ट्री को ठीक करने के लिए, स्टूडेंट भी कर सकते हैं। जिनको भी थोड़ा इंग्लिश आता है, अल्फाबेट्स आता है, वो क्या करेंगे, वो आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर लेंगे। आपको याद नहीं करना है, आपको इस फंडामेंटल को समझने की कोशिश करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वन मोर एलिमेंट जो सी से स्टार्ट होता है, क्रोमियम, ठीक है। यहां क्या यूज हो रहा है, देखिए साइंटिस्ट किसी फंडामेंटल पे यूज कर रहे हैं। यहां पर क्या है, क्रोमियम का सिंबल है, क्रोमियम का सिंबल है सी एंड स्मॉल आर, दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। दिस इज नॉट वी, दिस इज स्मॉल आर। तो यहां पर सिंबल में क्या लिया जा रहा है, दिस सी एंड दिस आर। आप बोलोगे सर फर्स्ट 2 लेटर नहीं लिया जा रहा है, तो ये सब कुछ एलिमेंट है जो आपको याद रखना होगा सिंबल, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे बहुत से एलिमेंट का सिंबल सीखेंगे, मगर बेसिक के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड एटॉमिक नंबर 1 to 20. Now you will say that what do you mean by atomic number? I am coming one by one. First we have to understand a symbol. If someone asks in your school what is the definition of symbol, a short form of an element, clear है, short form of an element, it represent a specific element or one atom of the element or one atom of the element. ये H हाइड्रोजन है जो सिर्फ एक H सिंबल भी दे रहा है, +1 एटम भी दे रहा है। हीलियम जो एक सिंबल भी दे रहा है, +1 एटम के बारे में भी आपको डिफाइन कर रहा है। इज इट ओके? तो अब हम लोग सिंबल के बाद किस फंडामेंटल में आएंगे, एटॉमिक नंबर क्या है। मैं जिस तरह से बता रहा हूं बस देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। To understand the language of chemistry, first we have to understand a little bit of basic concept. ठीक है, मैंने सिंबल्स के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। उसके बाद मैं कुछ आपको 20 एलिमेंट्स का कुछ फंडामेंटल बताऊंगा, देन यू कैन मेक द कंपाउंड जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में यूज हो रहा है। आप बस इसको देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टीचर्स हो, आपको ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, आप इस वीडियो को देखो, इट विल बी सिंपल फॉर यू। आप स्टूडेंट हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम होता है, इट्स वेरी सिंपल। आप बस इस फंडामेंटल को आप समझते जाओ। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब बुक का डेफिनेशन देखोगे किसी भी बुक में, द एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इफ समवन आस्क्स द डेफिनेशन यू राइट लाइक दिस। बट अपने आप को समझाने के लिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, किसी स्टूडेंट को समझने के लिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, आप हमेशा एक बेसिक फंडामेंटल, ये अपने आप को समझाने के लिए जो कंसेप्ट है, दिस इज एक्चुअली द कंसेप्चुअल वन, ठीक है। क्या है एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ electrons present in a न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मतलब ना वो कटायन होगा, ना वो एनायन होगा, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो विदाउट चार्ज होगा। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एटम। जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है एक न्यूट्रल एटम में, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, ठीक है। आप लेट टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन, सिंबल क्या है इसका? H, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल एटम, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? हीलियम। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 मतलब हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद आता है लिथियम। तो अगर किसी का भी एटॉमिक नंबर के बारे में आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुत लोग आपको बोलेंगे नहीं प्रोटॉन भी होता है, फंडामेंटल ये भी होता है। बहुत अच्छी बात है, जो डेफिनेशन है वो अपने जगह पे। अभी हम लोग अपने आप का कंसेप्ट जनरेट कर रहे हैं। कंसेप्ट जनरेट होने के बाद सब कुछ सिंपल हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन लास्ट 10 to 15 मिनट्स। अगर आप ये अच्छे से समझ लोगे, बिना फॉरवर्ड किए, बिना कॉपी किए, सिर्फ देखते जाओ, जहां पर आपको कॉपी करना आप स्टॉप करके कॉपी करो। मैं जो बोल रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इज इट ओके? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब मैं आ रहा हूं कंसेप्ट में, जिस कंसेप्ट के बारे में मैं इतने देर से बात कर रहा था। आप भी इसी तरह अच्छे से अपने कॉपी में ये ड्रॉ कर लेना।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग किस फंडामेंटल में आएंगे, एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये कॉलम में मैं एटॉमिक नंबर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। ये क्या है, एटॉमिक नंबर का कॉलम है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, 3। What is the atomic number of beryllium, 4। Atomic number is 5, 4। Boron atomic number 6, 4। Carbon atomic number 7, 4। Nitrogen atomic number 8, 4। Oxygen atomic number 9, 4। Fluorine atomic number 10, 4। Neon। हम लोगों के सिलेबस में जो बेसिक फंडामेंटल है बिफोर क्लास 10 वी हैव ओनली 20 एलिमेंट्स अप टू 20 एटॉमिक नंबर यू हैव टू रिमेंबर राइट नाउ। उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट है जो हम आराम से करेंगे। सबसे पहले मैं सिंबल्स के बारे में डिस्कस करता हूं। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन है, उसका सिंबल क्या है, H। क्या है उसका सिंबल, H। इज इट ओके। हीलियम का सिंबल क्या है, He। लिथियम का सिंबल क्या है, Li। बेरिलियम का सिंबल क्या है, B। बोरोन का सिंबल क्या है, B। कार्बन सिंबल इज C। नाइट्रोजन सिंबल इज N। ऑक्सीजन सिंबल इज O। फ्लोरीन सिंबल इज F। नियॉन सिंबल इज Ne। Now come to the atomic number. How many electrons are present in hydrogen, 1, so its atomic number is 1. How many electrons are there in helium, 2, so I have written here 1 to 10 atomic number. That means hydrogen has 1 electron, helium has 2 electron, lithium has 3 electron, beryllium has 4 electron, boron has 5 electron, carbon has 6 electron, nitrogen has 7 electron, oxygen has 8 electron, fluorine has 9 electron, neon has 10 electron. This is what we have to remember. This is actually the language of chemistry. If you understand the alphabets, you will able to make the words, and again after learning about the words you can make the sentences, paragraph and everything. So this is the alphabets actually which I am explaining you right now. So you have to understand the alphabets fundamental first. क्या है सिंबल हाइड्रोजन का, H। आप लिखो इसको घर में, जो बेसिक जो बच्चे 8, 9, 10 के हैं वो घर में इसको बैठ के 3 टाइम्स आप लिखो, देखो पूरा रिमेंबर होना, याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कहां तक एटॉमिक नंबर है, 10 तक। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट। ठीक है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का क्या है, यहां पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर। मुझे अभी एटॉमिक नंबर 20 तक पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर 20 के ऊपर अभी जरूरत नहीं है, 11 में जरूरत पड़ेगी, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, 11। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na। आप बोलोगे सोडियम तो SO है, इसका तो SO होना चाहिए। यहां पर इसका साइंटिफिक नेम लिया जा रहा है। ग्रीक में सोडियम को क्या बोलते हैं, नेट्रियम। क्या बोलते हैं सोडियम को, नेट्रियम। ठीक है, सो आपको वो नाम अगर आप याद रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है सोडियम का, नेट्रियम। अब देखोगे ये आपका ग्रीक में बोला जाता है, आप लैटिन भी बोल सकते हो, लैटिन में बोला जाता है नेट्रियम, इसीलिए लैटिन से इसका सिंबल Na लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, सिंबल Mg। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, Al है। 13 के बाद क्या आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिलिकॉन में है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। सिंबल क्या है, S स्मॉल i। ठीक है, ये Mg है, स्मॉल g है, कैपिटल G आप मत लिखोगे। Al है, कैपिटल A स्मॉल l। ठीक है, सोडियम कैपिटल N स्मॉल a। ठीक है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये सब तो मुझे आता है, बहुत बेसिक। आप देखते जाओ, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपको केमिस्ट्री कभी भी स्टार्ट करना है, आप पहले भी वीडियो करो, उसके बाद आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो, आपको बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, आप CBSE बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, इंटरनेशनल बोर्ड से हो, आप किसी और कंट्री में किसी बोर्ड से कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप केमिस्ट्री का ये बेसिक जानते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। सल्फर सिंबल S, एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। Cl आर्गन एटॉमिक नंबर 18। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, सिंबल K। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। ठीक है, हम लोग क्या किए अभी, हम लोग क्या अभी सीख रहे हैं,
वी आर लर्निंग राइट नाउ, ठीक है। देख सकते हो अभी हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, 1 to 10 एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का क्या सिंबल है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ पर स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में फिर आपको दिखा रहा हूँ। 11 इज सोडियम, 12 इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इज इट ओके? एंड दीज आर द सिंबल्स। आप देख सकते हैं कुछ और कॉलम भी मैंने बना के रखा है, वो हम लोग आराम से बात करेंगे उसके बारे में। दैट इज एक्चुअली द नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ नेचर ऑफ एन एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने कॉलम आपका बनाया है, एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, सिंबल हम लोगों को मालूम है। अब नेचर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आ रहे, फिर वैलेंसी आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। इसके बाद चैप्टर इतना सिंपल हो जाएगा कि आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। नेचर ऑफ एन एलिमेंट, नेचर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, क्या क्या नेचर का एलिमेंट होता है। एक टाइप होता है मेटल्स और मेटल, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट और नोबल गैस। एक ही बात, आप इनर्ट गैस भी बोल सकते हो, नोबल गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। मेटल का डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, सभी का डेफिनेशन बुक में मिल जाएगा। अभी हम लोग अपने आप को समझा रहे कि व्हाट डू मीन बाय मेटल। मेटल है क्या? मेटल वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का हैबिट रखता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का ताकत रखता है। व्हाट इज मेटल? मेटल इज एन एलिमेंट विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या है? मेटल क्या है? विच हैज अ टेंडेंसी टू, विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल है जिसका क्या कैपेसिटी है, क्या फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का वो ताकत रखता है। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल वो फंडामेंटल है विच हैज अ टेंडेंसी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मैं ये जो डेफिनेशन दे रहा हूं ये इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल दे रहा हूं, जो मुझे बेसिक अभी समझना है। बहुत बुक में आप देखोगे मेटल एज अ लस्टर, फंडामेंटल, मेटल इज अ मेलेबल, ये सब डेफिनेशन दिया। वो अपने जगह पे, वो जो हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे, क्या क्या एग्जाम के लिए लिखना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो मैं कर रहा हूं। मैं एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो लोग को केमिस्ट्री से डर लगता है, जो लोग सोचते नहीं केमिस्ट्री इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, मुझे समझना बहुत टफ है, उन लोगों के लिए बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है। इसको आप समझते हुए आप सब कुछ समझ लोगे। क्या है नॉन मेटल? विच हैज अ टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज मेटलॉइड? विच possesses both metal and नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। मतलब मेटलॉइड वो है जो लूज इलेक्ट्रॉन का भी टेंडेंसी रखता है और गेन का भी टेंडेंसी रखता है, ठीक है। व्हाट इज इनर्ट और नोबल गैस? इनर्ट एंड नोबल गैस आर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे स्टेबल ये है, ये रिएक्ट नहीं करता है किसी से, एक्चुअली इट इज नॉन रिएक्टिव। ये सबसे स्टेबल एलिमेंट है। क्या क्या है इनर्ट गैस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी कुछ याद रखना है बस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, बहुत है। अभी हम लोग को बस ये 3 पे फोकस करना है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। व्हाट इज इनर्ट और नोबल गैस? जो स्टेबल एलिमेंट है, नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। मेटलॉइड क्या है? जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी को पोजेस करता है। नॉन मेटल क्या है? जिसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेटल्स क्या है? जिसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो ये है एक नेचर ऑफ एलिमेंट्स। नेचर ऑफ एलिमेंट्स अगर कहीं भी बात होती है तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनर्ट गैस, इसी 4 के बारे में बात होती है। इज इट ओके? अब मैं आपको एकदम एक सिंपल फंडामेंटल आपको शो करता हूं जिससे हम लोगों के लिए समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। सी, ठीक है, हम लोग यही कर रहे थे। हाइड्रोजन, हीलियम, मैं हाइड्रोजन के बारे में बाद में बात करूंगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद हीलियम। हीलियम क्या है? एक इनर्ट और नोबल गैस है। क्या है? इनर्ट और नोबल गैस, ठीक है। हाईली स्टेबल है, ठीक है। यहां पर इस 1 to 10 में क्या क्या इनर्ट और नोबल गैस है? दिस इज ऑल्सो
नियॉन देखिए मैं ब्लैक से कर दिया हूं, जो भी इनर्ट और नोबल गैस है, इनर्ट और नोबल गैस, हाईली स्टेबल एलिमेंट, हाईली स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, इज इट ओके, हाईली स्टेबल एलिमेंट। अब हम लोग फंडामेंटल में आते हैं, लिथियम, ठीक है। अब आप समझो यहां पर से मेन कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, जो समझने का कंसेप्ट, अभी हाइड्रोजन को रहने दो। लिथियम, लिथियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है, हीलियम है, और इस तरफ लोअर पार्ट में क्या है, नियॉन है, ठीक है। लिथियम हमेशा इलेक्ट्रॉन आइदर गेन या लॉस करके नियरेस्ट इनर्ट गैस में जाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? बिकॉज इनर्ट गैस इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। देखो बात को समझने की कोशिश कीजिए, जितना भी दुनिया में एलिमेंट है हर एक दूसरे से मिलकर कंपाउंड बनाता है, तो आइदर वो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, गेन करता है, या दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है, ठीक है। क्या करने के लिए, इसको किस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट, किस अरेंजमेंट में जाना है, नियरेस्ट इनर्ट गैस के अरेंजमेंट में जाना है। आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप बस वीडियो देखते जाओ, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। लिथियम का क्या टेंडेंसी है, लिथियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम है या नियॉन है, हीलियम है। हीलियम में जाने के लिए उसको क्या करना होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, 3, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम अगर स्टेबल बनना चाहता है तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, 1 लूज करना होगा या 7 गेन करके नियॉन बनना होगा। क्या इजी है, 7 गेन करके नियॉन बनना या 1 लूज करके हीलियम बनना? वेरी गुड, 1 लूज करके, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो लिथियम क्या होगा, व्हाट इज लिथियम, लिथियम इज मेटल। लिथियम क्या है, मेटल है। लिथियम क्या है, मेटल है, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस, फंडामेंटल। बेरिलियम के लिए क्या इजी है, 2 लूज करना या 6 गेन करके नियॉन बनना? बेरिलियम के लिए ज्यादा इजी है 2 लॉस करना। तो बेरिलियम भी क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। बोरोन के लिए क्या इजी है, 3 लूज करके इनर्ट गैस में जाना या 5 गेन करके इनर्ट गैस में जाना? 3 लूज करके इनर्ट गैस में जाना। सो बोरोन इज ऑल्सो अ मेटल। आप सिर्फ देखते जाओ, अभी क्या सही है क्या गलत है बाद में बात करेंगे। कार्बन, विच इज द इजियर फंडामेंटल फॉर कार्बन, टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन। वो दोनों प्रॉपर्टी है, वो 4 लूज करके हीलियम बन सकता है, 4 गेन करके नियॉन बन सकता है। सो इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है, इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटलॉइड्स। नाइट्रोजन के लिए क्या इजी है, 5 लूज करना या 3 गेन करना? आप बोलोगे सर नजदीक में तो नियॉन है, तो इसके लिए ज्यादा इजी है 3 गेन करना। तो नाइट्रोजन इज एक्चुअली अ नॉन मेटल। मुझे तो ऐसे भी हम लोगों को मालूम है नाइट्रोजन नॉन मेटल है, मगर एक कंसेप्ट के थ्रू आते हैं। ऑक्सीजन 2 गेन करना इजी है, 6 लूज करना इज अ टफ थिंग, तो क्या है, नॉन मेटल। फ्लोरीन 1 गेन करना इजी है, नॉन मेटल। समझ में आ रहा है क्या फंडामेंटल है, इज इट ओके, क्लियर एकदम, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार और एटॉमिक नंबर 10 तक देखें। अब एटॉमिक नंबर 11 से देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को एटॉमिक नंबर 20 तक समझना है, ठीक है। आइए, सोडियम, ठीक है, क्या है यहाँ पे, सोडियम। इसके पास क्या है, एटॉमिक नंबर 18 में आर्गन है, एंड एटॉमिक नंबर 10 में क्या है, एटॉमिक नंबर 10 में क्या है आपका, नियॉन है। एटॉमिक नंबर 10 में क्या है, नियॉन है, और उसके नीचे क्या है, आर्गन है। सो व्हाट इज इजी फॉर सोडियम, टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन नियॉन, और टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन टू अटेन आर्गन। आप बोलोगे सर जैसा पहले कर रहे थे सिंपल वे में, क्या इजी है, टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज मेटल। देखिए फिर मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बनेगा, आर्गन। 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बनेगा, आर्गन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, नियॉन। सो ये भी क्या फंडामेंटल है, मेटल। एल्यूमिनियम के लिए क्या इजी है, 3 लूज करना या आपका 5 गेन करना, 3 लूज करना, सो इट इज ऑल्सो अ मेटल। सिलिकॉन के लिए क्या इजी है, व्हाट इज द इजीएस्ट फॉर सिलिकॉन, आइए देखते हैं। टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन और टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन,
दोनों प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो लूज भी चार्ज कर सकता है और गेन भी चार्ज कर सकता है, दोनों उसके लिए नॉर्मल है। तो ये क्या कैटेगरी में आएगा? मेटेलॉइड्स। किस कैटेगरी में आएगा? मेटेलॉइड्स। अब तो एकदम सिंपल, आप देखिए उसी फंडामेंटल के चल रहा है। फॉस्फोरस 3 गेन करना ज्यादा इजी होगा, 5 लूज करना इज अ टफ फॉर इट। सो ये क्या है? नॉन मेटल। देखिए मेटल एंड नॉन मेटल समझने के लिए ऐसा एक नहीं, ऐसा मल्टीपल वे है जहां पर आप समझ सकते हैं, मगर दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे जो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। आई हैव डन दिस आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च, इट इज वेरी इजी। सल्फर आप सिर्फ देखते जाओ, मैजिक विल हैपन। नॉन मेटल, इट इज इजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा? नॉन मेटल, इट इज इजी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इनर्ट और नोबल गैस, आर्गन है। बस याद रख लो आप लोग, आपको सिर्फ ये याद रखना है क्या क्या इनर्ट और नोबल गैस है, और उसके कंपेयर में काम करना है, ठीक है। पोटेशियम, इसके नीचे क्या इनर्ट गैस और नहीं जानना, मुझे एटॉमिक नंबर 20 तक जानना है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज टू बिकम आर्गन, मेटल। कैल्शियम कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है? मेटल। क्लियर? एकदम समझ में आ रहा है? इज इट ओके? ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर आप हाइड्रोजन का आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो। हाइड्रोजन एक यूनिक फीचर फॉलो करता है। आप एक टेबल आता है, पीरियोडिक टेबल, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, जिसमें ये मेटल के कैटेगरी में भी प्लेस होता है एंड नॉन मेटल के कैटेगरी में प्लेस होता है। समटाइम इट प्लेस इन मेटल कैटेगरी एंड समटाइम इट प्लेस इन नॉन मेटल कैटेगरी, ठीक है। इट रिएक्ट विद नॉन मेटल एज वेल एज इट रिएक्ट विद मेटल। सो हाइड्रोजन क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में इंडिविजुअली कभी मेटल बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल। तो आप बोल सकते हो सर ये मेटलॉइड हो सकता है? नहीं। मेटलॉइड क्या है? विच पोजेस बोथ प्रॉपर्टी एट अ टाइम, मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक। मगर हाइड्रोजन क्या है? व्हेन इट बिहेव एज अ मेटल इट विल नॉट बिहेव एज अ नॉन मेटल, एंड व्हेन इट बिहेव एज अ नॉन मेटल इट विल नॉट बी कंसिडर एज अ मेटल। समझ में आ रहा है? क्या है ये मेटल नॉन मेटल कैटेगरी? इनर्ट गैस, लिथियम क्या है? मेटल। बेरिलियम क्या है? मेटल। बोरोन क्या है? मेटल, ठीक है। 1 लूज कर सकता है, 2 लूज कर सकता है, 3 लूज कर सकता है। कार्बन कैन लूज 4, कैन गेन 4। नाइट्रोजन कैन गेन 3, कैन लूज 5, सो इजियर इज टू गेन 3, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है जो हम लोग एक कंसेप्ट से बनाया है, मगर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से देखा गया। ये आपको बस याद रखना है, ये पूरा कंसेप्चुअल मैंने बताया है, बस आपको मैं सिर्फ एक याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से देखा गया है कि बोरोन इज नॉट मेटल, बोरोन इज नॉट मेटल, इट इज मेटलॉइड्स। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से देखा गया है बोरोन पोजेस बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, बोरोन पोजेस बोथ मेटल एंड नॉन मेटल फंडामेंटल्स। क्लियर है? एंड कार्बन जो मेटेलॉइड होना चाहिए था, देखा गया है कि इट इज नॉट मेटेलॉइड, इट इज एक्चुअली नॉन मेटल। बाकी सब कंसेप्ट यहाँ पर ठीक है, बस आपको सिर्फ ये 2 चीज याद रखना है। कंसेप्ट हो गया मेरा पूरा फंडामेंटल कंप्लीट, बोरोन इज अ मेटेलॉइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल। बाकी जितना मेरा कंसेप्ट है सब एज इट इज है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम मेटल क्यों है, प्रॉपर्टी हम लोग समझ रहे हैं, सिलिकॉन मेटेलॉइड। तो 1 to 20 में कितना मेटेलॉइड है? बोरोन एंड सिलिकॉन। फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन सब क्या है? नॉन मेटल है। पोटेशियम कैल्शियम क्या है? मेटल है, ठीक है। हम लोग क्या अब तक सीख चुके हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, सिंबल्स क्या होता है, नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। नाउ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी आर कमिंग टू अंडरस्टैंड, दैट इज वैलेंसी। स्टॉप करके आप पहले कॉपी कर लो। नाउ वैलेंसी, व्हाट इज डेफिनेशन इज गिवन इन योर बुक। इन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ इज कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट। क्या बोल रहा है? वैलेंसी वो चीज है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना कंबाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। डेफिनेशन इज वेरी गुड। इफ समवन आस्क्स द डेफिनेशन वी विल राइट दिस 3 लाइन and you'll get the marks. Okay, we will vomit over there and we'll get the marks. Now it's time to understand what do you mean by valency. अगर आप पूछोगे कि वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी का मतलब है कि आप कितना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। वो मैं सीखूंगा, उससे पहले हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। और फिर से मैं ये इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। वैलेंसी, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। सो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? 1. व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? 1. इज इट ओके?
ठीक है। हीलियम, हीलियम का वैलेंसी क्या है आपका, ये खुद एक इनर्ट गैस है, इसका वैलेंसी क्या है, 0 है, क्योंकि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, इट डज नॉट कंबाइन विद एनीवन, सो इट्स वैलेंसी इज 0। अब जस्ट मेटल एंड नॉन मेटल की तरह ये भी फंडामेंटल है। लिथियम, लिथियम के लिए क्या इजी है, व्हाट इज द इजियर फॉर लिथियम, एक इनर्ट गैस में जाने के लिए उसको क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। क्या इजी है लिथियम के लिए, टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स वैलेंसी इज 1, सो इट्स वैलेंसी इज 1। बेरिलियम के लिए क्या इजी है इनर्ट गैस में जाने के लिए, 2 लूज करना और 6 गेन करना, 2 लूज करना, सो इट्स वैलेंसी इज 2। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है, आप बोलोगे सर वैलेंसी इज द एलिमेंट इन मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग पावर विद अदर एलिमेंट, लोग सब आएंगे डेफिनेशन, अभी याद कर लीजिए, मैं सब समझाऊंगा, अभी सबका वैलेंसी याद रख, टीचर क्या बोलेंगे आपको, मैक्सिमम टीचर बोलेंगे आप सबका वैलेंसी याद कर लो तब बात करते हैं। हम लोग वैलेंसी समझते हैं, अगर आप भूल भी जाओगे तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, दिस इज व्हाट कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट के लिए क्या समझना है, एटॉमिक नंबर 1 to 20 आपको पूरा बाय हार्ट करना है, आपको अच्छे से समझना है, सिंबल आपको याद करना है, उसके बाद तो यहां से सब कुछ कंसेप्ट ओरिएंटेड फंडामेंटल है, ठीक है। नो, वैलेंसी क्या है, नियरेस्ट इनर गैस में जाने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना होगा, दैट इज नोन एज वैलेंसी। सो लिथियम के लिए क्या इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, बेरिलियम के लिए क्या है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, बोरोन के लिए क्या है इजी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, कार्बन के लिए क्या है 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, सो कार्बन वैलेंसी इज 4। नाइट्रोजन के लिए क्या इजी है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है, या 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम में जाना। नाइट्रोजन के लिए इजी है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, सो नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3, सो ऑन। ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2, फ्लोरीन वैलेंसी इज 1 एंड नियोन वैलेंसी इज 0, ठीक है। मैंने काफी स्टूडेंट को देखा इस तरह याद करते हैं 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0, आप चाहो याद रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं जिस कंसेप्ट को आपको बता रहा हूं ये आपको लॉन्ग रन के लिए आपका हेल्प करेगा। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन योर बोर्ड्स, दिस इज ऑल्सो हेल्प इन योर 11-12 IITs, बिकॉज दिस इज द बेसिक। अगर आपका बेस क्लियर है तो किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप याद रखो, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, एंड तक आते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप मेरा पहले का भी बहुत सा वीडियो देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग में जब समझाना शुरू करता हूं तो बहुत लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब उनका बेसिक काफी वीक है। आप देखते जाओ, एंड होते होते सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर एकदम वैलेंसी। सोडियम, क्या इजी है सोडियम के लिए, टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियॉन कॉन्फिगरेशन 11 है, क्या इजी है 10 जो लास्ट पेज में था, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्या इजी है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना आर्गन बनने के लिए या 3 लूज करके नियॉन बनना। आप बोलोगे सर 3 लूज करके नियॉन। सिलिकॉन 4 गेन 4 लॉस दोनों बराबर है। 4 फॉस्फोरस 3 गेन इज इजियर, सल्फर 2 गेन इज इजियर, क्लोरीन इज 1 गेन इज इजियर, आर्गन इनर्ट गैस है, डज नॉट रिएक्ट विद एनीवन। पोटेशियम 1 टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द वैलेंसी। समझ में आ रहा है आपको क्या मेटल है, क्या वैलेंसी है, क्या सिंबल्स है, दिस इज द फंडामेंटल। नाउ वी विल फाइनली अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, देन विल मेक द कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, उससे पहले आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो।